नज़दीक है और आपका 15 मई से है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से जो एग्जाम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योद्धा बैच 2024 में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए मैंने बनाई है उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी हम लोग रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं और रीजनिंग को समाप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथ पर चलेंगे और मैथ को पूरी तरीके से क्या करेंगे, सही मतलब सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी स्पीड में क्या करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आपका 15 मई से एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से एकदम कमर कस लीजिए। तो चलिए, आज जो कि नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, इसका नाम सीक्वेंस ऑफ वर्ड पड़ा, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी वर्ड्स के बारे में इसका यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जैसे किसी भी वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और जैसे जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा मैं क्वेश्चन आपको दो दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी वे में आते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान आते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होगा, आप इसको सही जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होता है, जो पहला हमारा टाइप होता है वो क्या है, बेस्ड ऑन डिक्शनरी। ठीक है, किस पे होता है, बेस्ड ऑन डिक्शनरी, मतलब ये डिक्शनरी के शब्दों पर बेस्ड होता है। जैसे मैं एक कोई अगर दो वर्ड ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एप्पल और कोई दूसरा शब्द ले लिया हमने, मान लीजिए बॉक्स ले लिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो एप्पल पहले आएगा और बी वाला बॉक्स क्या आएगा, बाद में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ पर लॉजिकल बेस्ड ऑन डिक्शनरी होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिक्शनरी पे होता है, तो पहला जो हमारा लेटर आएगा एप्पल आता है और उसके बाद क्या आता है, बॉक्स आता है। बात समझिएगा, ए टू जेड अगर सीक्वेंस हम लोग देखेंगे तो इस टाइप के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि ए टू जेड, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए टू जेड मतलब ए से शुरू करते हैं और जेड तक हम लोग जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन डिक्शनरी। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास कोई और दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ कैट, कैट दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया जेब्रा। तो आप ध्यान से समझिएगा, पहले क्या आएगा, कैट आएगा कि जेब्रा आएगा? तो पहले कैट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए टू जेड हम लोग जाते हैं तो पहले हमको क्या मिलता है, सी मिलता है और बाद में क्या मिलता है, जेड मिलता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले कैट आएगा दूसरा जेब्रा आएगा। ये तो हमारा बेस्ड ऑन डिक्शनरी था। दूसरा सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या होता है, बेस्ड ऑन लॉजिक। बेस्ड ऑन लॉजिक का मतलब क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। बेस्ड ऑन लॉजिकल, इसका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लगी होगी, प्यास लगी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लगेंगे, पहला पहला जो आएगा वो क्या आएगा, प्यास आ जाएगा, उसके बाद आप पानी पियेंगे। मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। कोई भी चीज कब होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का मकान बनता है तो सबसे पहले कैसे बनता है, पहले ईंट आता है, उसके बाद बालू आता है, गिट्टी आता है, फिर ये सब आने के बाद फिर क्या होता है कि हमारा मकान बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस इसमें पढ़ते हैं, जिसको हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी कहते हैं। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, और इसमें क्या देखते हैं हम लोग, अल्फाबेट देखते हैं कि अल्फाबेट कौन सा पहले आ रहा है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिए, इसको अलग से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले मैंने लिया है बेस्ड ऑन डिक्शनरी। क्या लिया है, बेस्ड ऑन डिक्शनरी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बेस्ड ऑफ डिक्शनरी का मतलब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हनी, उसके बाद दिया हुआ एनिमल, उसके बाद दिया हुआ एंड, उसके बाद दे दिया फ्लावर। मतलब ये चारों दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या करना है, अरेंज करना है या इनको सीक्वेंस में रखना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा। हम लोग अगर आप लोग सभी लोग डिक्शनरी देखेंगे तो कहाँ शुरू होता है, ए से शुरू होता है, तो ए के जितने भी वर्ड्स हैं वो सबसे पहले आपको दिख जाएंगे। जितने भी ए के वर्ड्स हैं वो सभी आपको ए के दिखेंगे, उसके बाद बी के दिखेंगे, उसके बाद सी के दिखेंगे, फिर डी ई एफ ले जाकर जाते 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 कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा, जेड के वर्ड आपको दिख जाएंगे। ये हमारा डिक्शनरी का सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो जैसे हम लोग डिक्शनरी का देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, एच तो पहले आता नहीं है, एनिमल और ए आता है, पहले ए आता है, दो ए हो गया, एफ आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है ए। अब ए तो हमारे पास दो है, अब पहले ये आएगा कि ये आएगा, तो जब हमने पहला लेटर यूज किया तो हमारे पास दो आ गए, तो फिर हम सेकंड लेटर को चेक करेंगे। यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे भी एन है। अब हम लोगों के लिए और दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, जो कि बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। देखिए इसको समझिएगा,
यहाँ पर ए था, हमने चेक किया 2 ए आ गए थे। अब हमको कुछ और देखना होगा अगले वाले का, तो हमने अगला चेक किया तो यहाँ पे एन था, यहाँ पे हमने अगला चेक किया तो क्या था, एन था। तो मतलब एन और एन आ गए, दो मतलब ए एन आ गए। इसका मतलब अभी भी हम लोग को अभी कंफर्म नहीं हो कि पहले क्या आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई है और यहाँ पे देख सकते हैं टी है। तो पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, आई आता है। याद रखिए, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको लेटर का नंबर याद होगा। आई क्या होता है, 9 होता है, टी का मतलब 20 होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एनिमल हमारा पहला हो जाएगा। एनिमल क्या हो जाएगा पहले। अगर सीक्वेंस ऑफ लेटर देखा जाएगा, ध्यान से समझिए, सीक्वेंस ऑफ अगर लेटर समझा जाएगा तो पहले क्या आएगा, टू आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, टू आएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू के बाद हमारा थ्री आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग डिक्शनरी ओपन करके अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एनिमल आएगा। उसके बाद सेकंड पे क्या आएगा, एंट आएगा। आप लोग इसको चेक करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास डिक्शनरी हो तो सबसे पहले आप चेक करेंगे तो एनिमल पहले मिलेगा, और एक दो पेज या उसी के नीचे ही कहीं आपको एंट मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद देखेंगे क्या आ गया, हनी है और एफ है। एफ का यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच, सॉरी यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है। तो अगर देखेंगे तो एच का लेटर क्या होता है, 8 होता है, और एफ का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। मतलब 2 3 4 1। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे एनिमल एंड, ठीक, एनिमल एंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फ्लावर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हनी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो जाएगा। आपके ऑप्शन में ऐसे नंबर में लिखा रहता है, मैंने आपको लिख कर भी दिखा दिया। ऑप्शन में क्या दिया, देखिए ऑप्शन दिया रहेगा 2 3 4 1 ऐसे दिया होगा, या 4 3 2 1 ऐसे करके दिया होगा। आपको सही वाला ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। उम्मीद करते हैं कि डिक्शनरी वाली चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं किस पे, बेस्ड ऑन लॉजिकल। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, बेस्ड ऑन लॉजिक, यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉजिक अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज हमारे जीवन में या हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। इस तरीके से हमको चीजों को समझना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया हुआ है। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, एक मकान का एग्जांपल ले लिया, या कोई भी अगर जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं। इस तरीके से कोई एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड आप चीजों को बनाते हैं, और उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सुबह उठे तो शाम, तो सुबह उठने के बाद पहले नहाने जाते हैं। ऐसा नहीं, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना जो सबकी सभी के लिए क्या हो, सुटेबल हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ एजुकेशन, उसके बाद दिया हुआ बर्थ, उसके बाद दिया हुआ मैरिज, उसके बाद दिया हुआ डेथ। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले अगर लॉजिकल देखा है, यहाँ पे डिक्शनरी नहीं देखना, डिक्शनरी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी आ जाएगा, बर्थ। उसके बाद डी आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, उसके बाद एम आता है। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो 2 4 और 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3 आ जाएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा। बट यहाँ पर हमको डिक्शनरी वाला नहीं, डिक्शनरी वाला नहीं समझ लिया है। अब यहाँ पे हमको कैसे देखना है, लॉजिकल देखना है। कैसे देखना है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड देखना है। देखिए सबसे पहले लॉजिकल में क्या देखना है, सबसे पहले हमारी लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले बर्थ आता है। कोई भी जन्म लेता है तभी तो कोई काम आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पहले क्या करेगा, डेथ हो जाएगी उसकी, पहले जन्म लेगा तभी डेथ होगा। या तो ऐसा है नहीं कि पहले वो एजुकेशन ले लेगा, या तो ऐसा है नहीं कि पहले वो मैरिज ले लेगा, सबसे पहले शादी नहीं करेगा। सबसे पहले क्या होगा, बर्थ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। हमारा जो लॉजिकल कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, या व्यक्ति या किसी भी जो भी जीव जीव है, या जो लिविंग बींग्स हैं, उनमें सबसे पहले क्या होता है, बर्थ होता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ह्यूमन लिविंग बींग में, ह्यूमन लिविंग बींग में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है, बर्थ होता है। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन होता है। मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद अगर एजुकेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, शादी होती है। आप सभी को ये बात पता होगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा हो गया। और अगर आप चौथा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। सबसे अंतिम में क्या हो जाता है, डेथ हो जाएगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, बर्थ, उसके बाद क्या आएगा, एजुकेशन, उसके बाद क्या आएगा, मैरिज, उसके बाद क्या आएगा, डेथ।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब आगे आते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, डिक्शनरी के लिए लेंगे और साथ ही साथ कोई एक नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, उसके बाद मैंने लिखा एजुकेशन, और क्या लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया वैक्स, वैक्स। उसके बाद मान लीजिए ले लेते हैं एंशियंट, क्या लेते हैं एंशियंट। ये मैंने चार लिया, ध्यान से समझिएगा, हमने चार वर्ड लिए। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इसको डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए वाला आएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पी का कितना होता है 16 होता है, और एन का कितना होता है एम एन 14 होता है, ठीक है। एम एन मतलब 14 होता है। तो आप देख सकते हैं ए और ए तो कॉमन था, बट यहाँ पे इसको मैं नंबर भी लिख दे देता हूँ, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे 14 होता है 16 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंशियंट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे फिर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पे क्या आएगा, देखिए ई आता है मतलब तीसरे नंबर पे क्या आएगा ई आएगा, एजुकेशन, जिसको हम लोग 2 नंबर दिए हैं। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा वैक्स आ जाएगा, वैक्स का मतलब नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, उसके लिए देखिए, लिखिए लॉक, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। लॉक की, उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ डोर, ठीक। इसका नंबर दे देता हूँ 1 2 3, और रुक जाइए, रूम, तीसरा क्या है, चौथा क्या है रूम, और पांचवा आप लिख सकते हैं स्विच ऑन। अब इसको लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड में आपको बताना है, ठीक है। इसको जल्दी से लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड में बताइए, ठीक है। चलिए, अब इसको बताइए, सबसे पहले क्या होगा, अगर इसको लॉजिकल सीक्वेंस में देखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहले आप की को लेंगे, क्या करेंगे की लेंगे। तो की को मतलब हम ले सकते हैं 3। उसके बाद लॉक को ओपन करेंगे, लॉक का मतलब 2। कोई भी एक दरवाजे के अंदर जाना तो क्या करेंगे, उसके की को लेंगे। की को लेने के बाद क्या करेंगे, लॉक में चाबी मतलब की को लगाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे उसको ओपन करेंगे, किसको डोर को। उसके बाद क्या करेंगे, फिर रूम के अंदर एंटर कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन मतलब कोई फैन या कुछ भी अगर स्विच ऑन करना है तो आप उसको स्विच ऑन कर सकते हैं। इसका लॉजिकल सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 1 4 5, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बातों के साथ इन वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बुक में, अगर आपने कोई भी बुक लिया होगा, उसके सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए प्रैक्टिस कर डालिए। और यहीं पे हम लोग इस लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड या सीक्वेंस ऑफ वर्ड हमने 2 टाइप के पढ़ लिए, डिक्शनरी एक टाइप का आता है और एक किसका आता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आता है। हमने दोनों चीजों को अच्छे से समझा और करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें उसको जाकर देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।